हे गाइज, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं शेयर मार्केट का जेठालाल। जैसे गाइज आप थंबनेल पे देख ही सकते हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं सुबेक्स की। देखिए गाइज, सुबेक्स एक समय में बहुत ही बड़ी कंपनी या फिर इंडिया की लीडिंग कंपनी भी कह सकते हो। एक समय में इंडिया की लीडिंग कंपनी भी हुआ करती थी। उसी कंपनी के बारे में हम आज डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए गाइज, सुबेक्स की अगर बात की जाए, देखिए अगर मैं उसके अगर पिछले 5 दिन की भी चार्ट की बात करा दूं दोस्तों, तो पिछले 5 दिन में भी सुबेक्स ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दी। देखा गया तो एक बहुत ही अच्छा, इसने अभी कंसोलिडेशन पैटर्न बनाने के बाद एक ब्रेकआउट देने के मूड में है गाइज। तो आने वाले समय में शायद ये आपको 100 रुपीज तक के भी टारगेट दिखा सकता है गाइज। अगर बात की गई तो अगर 6 मंथ में भी अगर सुबेक्स की दिखाऊं गाइज, तो 6 मंथ में भी सुबेक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। इसके पीछे की वजह भी मैं आपको बताऊंगा गाइज। अगर मैक्सिमम चार्ट की भी बात करें गाइज, तो मैक्सिमम चार्ट में भी आप देख सकते हैं 1992 में ये कंपनी लिस्टिंग हुई थी, जो कि 191 रुपीज पे। उसके बाद इसमें सडनली एक नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट होने की वजह से गाइज ये कंपनी आपको 20 रुपए के आसपास मिलने लगी थी। उसके बाद देखिए गाइज, उस कंपनी ने फिर रफ्तार पकड़ी। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद 2004 के समय में कंपनी एक स्टेबल पोजीशन पे आ गई थी, बट वहां से इसका मूव शुरू होता है गाइज। देखिए 2004 और 2007 में कंपनी ने कुछ कई एक्विजिशन की थी, जिसके चलते हुए कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा था। बट 2008 के बाद देखिए गाइज, मैं आपको सुबेक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाता हूं ताकि आपको आसानी से वहां से समझ में आ सके, ताकि पूरी तरह से कंडीशन आपको पता चली जाएगी। देखिए गाइस, ये सुबेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप चाहे तो सुबेक्स विकिपीडिया डाल दो गूगल पे, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं अबाउट में सेक्शन में, ठीक है। तो वहां से भी आपको सब कुछ हिस्ट्री मिल जाएगी। सुबेक्स देख सकते हो गाइस, सुबेक्स जब स्टार्टिंग में आया था तब 1992 में स्टैब्लिश हुआ था सुबेक्स। उसके बाद देखिए गाइस, उसे बनाने वाले दो लोग थे, एक सुभाष सर थे और दूसरे थे अलेक्स। उन दोनों ने मिलकर इस कंपनी को बनाया गाइस। उसके बाद देखिए गाइस, हुआ कुछ यूं कि 1999 में कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो गई और साथ ही साथ एनएससी पे भी। उसके बाद देखिए गाइस, 2004 से लेकर 2007 के बीच में उन्होंने कई सारे एक्वाजिशन की, जिसके चलते हुए कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ। बट एक गलती पूरी तरह से कंपनी को बर्बाद कर दी गई। देखिए 2006 में उनने एक कंपनी को एक्वायर कर लिया था, वह आप देख सकते हैं। हम सुबेक्स एक्वायर ब्रिटिश फिर्म एसेट, ठीक है गाइस। इस कंपनी को उन्होंने 140 मिलियन डॉलर्स में खरीदा था। उसके बाद देखिए गाइस, उनने जब 2007 में एक कंपनी को एक्वायर किया और वही उनकी आखिरी गलती थी, जिसके चलते हुए सुबेक्स की बर्बादी की टाइम आ गया था। देखिए गाइस, आप 2007 में देख सकते हैं। 2007 में उनने एक सैंडिसिस नाम की कंपनी को एक्वायर कर लिया, जिसके चलते हुए पूरी तरह से बर्बाद की कगार पे आ गई सुबेक्स। उस कंपनी को उन्होंने 164 मिलियन डॉलर में, यूएस डॉलर में खरीदा था, जो कि सपोर्ट सॉफ्टवेयर, मतलब ऑपरेशंस, जितने भी ऑपरेशन कर रहे थे उसका सपोर्ट सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस कंपनी को एक्वायर किया जा रहा था सुबेक्स के जरिए। तो देख सकते हैं गाइज, फिर वहां से क्या हुआ गाइज कि उनको एक फंड चाहिए था, तो फंड उन्होंने लंदन स्टॉक एक्सचेंज से लेने का सोचा। बट क्या हुआ गाइज कि 2008 में क्राइसिस आ गया, जिसके चलते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइज, 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, सुबेक्स डेट रोज ड्यूरिंग द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इसके पीछे क्या हो गया गाइज कि सुबेक्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोन आ गया, जिसके चलते हुए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के चपेट में वो भी कंपनी आ गई। फिर देखिए गाइज, उन्होंने फंड रेजिंग करने का अलग से एक तरीका सोचा, जो कि FCCBS, जो कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होता है, जो कि यूएस से होता है, यूएस मार्केटिंग से किया जाता है। तो उनने उससे अपना पैसा जुटाने की कोशिश की, बट वहां भी वो सफल ना रह पाए, ठीक है। सफल न हो पाने की वजह से प्रमोटर ने अपनी 2011 के टाइम में सुबेक्स के जितने भी प्रमोटर्स थे, उन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना शुरू कर दी, जिसके बाद कंपनी पूरी तरह से 2013 तक पूरी तरह से पब्लिक हो गई। जिसके चलते हुए गाइस, बाद में क्या हुआ कि भाई 2012 में फिर एक सीईओ को अपॉइंट किया गया, जिनका नाम था सुरजीत सिंह। उन्होंने उस कंपनी में लगभग 2016 तक काम किया और पूरी तरह से डेब्ट फ्री करवा दी कंपनी को। वहीं से इसके अच्छे दिन, एक समय आ गया था कि भाई अब सुबेक्स चल सकता था। बट
किसी इन्वेस्टर का उसकी और नजरिया नहीं था कि सुबेक्स में अब तेजी बन सकती है। बट गाइज देखिए, जैसे ही 5G का अनाउंस हुआ फिर या फिर टेलीकम्युनिकेशन जितने भी केबल्स उसके साथ प्रोडक्ट्स जितने भी चाहिए थे, देखिए गाइज 5G के लिए बहुत सारे केबल्स चाहिए, उसी के साथ साथ इक्विपमेंट चाहिए, तो सुबेक्स वही उसी के में अंदर काम करती है। एक IT कंपनी है सुबेक्स गाइज, तो इसके वजह से सुबेक्स में ग्रोथ आना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं 2016 में सुबेक्स पूरी तरह से डेब्ट फ्री कंपनी बन गई गाइज। उसके बाद 2018 में विनोद कुमार जी CEO के पोस्ट पे आ गए गाइज, जिसके बाद विनोद कुमार ने वहां पे सुबेक्स के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ लेके, अगर उसके मैं आपको बैलेंस शीट भी दिखा दूंगा गाइज, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। और विनोद कुमार ने एक बयान भी दिया था गाइज, जिसके चलते हुए उन्होंने कहा था गाइज कि आने वाले 2 से 4 क्वार्टर में जितने, मतलब देखिए गाइज, आने वाले 4th क्वार्टर तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन 4 क्वार्टर के अंदर सुबेक्स बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस भी कर सकता है। ये उनका बयान था गाइस। जबकि उन्होंने और एक बात कही थी गाइस कि उनके पास कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसके चलते हुए 4 क्वार्टर के अंदर उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है गाइस। देखिए गाइस, 1992 में मैंने जैसे कि बताया, कंपनी की पूरी डिटेल्स आपको बता दी। अगर मार्केट कैप की बात करें, देखिए गाइस 4000 का इसका मार्केट कैप है, और एक समय में इंडिया की लीडिंग कंपनी भी हुआ करती थी गाइस IT सेक्टर की। उसी के साथ अगर बात की जाए फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू आप देख सकते हैं, इसकी फेस वैल्यू 5 है। डिविडेंड यील्ड की बात करा दो तो देखिए डिविडेंड यील्ड इसका 1.5% का डिविडेंड यील्ड है गाइस। अगर स्टॉक पी की बात की जाए, देखिए गाइस बहुत ही स्टॉक का पी बहुत ही हाई चला गया है, क्योंकि गाइस देख सकते हैं पिछले कई दिनों में इसने या फिर 6 मंथ में भी इसने बहुत ही तगड़े रिटर्न्स दिए। सो अभी भी देखिए गाइस पी हाई होने के बावजूद भी इस कंपनी में ग्रोथ आ सकती है गाइस। तो क्योंकि देखिए गाइस इसका नेट प्रॉफिट डे बाय डे या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मैं आपको सीधे सीधे देखिए गाइस इसका नेट प्रॉफिट या फिर और सेल्स ग्रोथ दिखाने के लिए लेके जाता हूं गाइस, तो उसमें से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कोविड के चलते हुए भी इस कंपनी ने बहुत, देखिए गाइस आप सीधे सीधे इसका पूरी तरह से देखिए गाइस सेल्स ग्रोथ देख लीजिए गाइस। इसके 2017 से लेके आप सेल्स ग्रोथ देखिए, सेल्स ग्रोथ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ नजर आएगी। देखिए गाइस 357, उसके बाद 324, 348, 365 एंड 372। बट इतना सब होने के बावजूद गाइस इसमें अगर नेट प्रॉफिट में देखोगे आप, तो नेट प्रॉफिट में आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, जिसके चलते हुए आपको सुबेक्स की आधी कहानी समझ आ जाएगी गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए गाइस, नेट प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का है देखिए गाइस, जहां पूरी तरह से नेट प्रॉफिट माइनस में हुआ करता था, अभी वो पॉजिटिव आ गया। बट वहीं इसका लॉकडाउन जैसे कि कोविड-19 शुरू हुआ, फिर से इसका बुरे दिन आना शुरू हो गए। बट देखिए गाइस विनोद कुमार जी ने 2020 के लास्ट क्वार्टर में एक बात कही थी गाइस, जो कि मैंने अभी अभी आपको बता दी कि आने वाले 4 क्वार्टर में बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन कर सकती है कंपनी। तो देख सकते हो गाइस उसी क्वार्टर में उन्होंने 52 करोड़ के नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया था गाइस। तो इसके चलते हुए देखिए गाइस आने वाले 4 क्वार्टर में अभी भी सुबेक्स के अंदर बहुत तेजी बन सकती है, ये मैनेजमेंट ने कहा था। इसीलिए देखिए गाइस मैनेजमेंट जो भी कमेंट्री करता है उसके तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, जिसके चलते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अंदर कंपनी की क्या चल रहा है। तो गाइस देखिए इस कंपनी में अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है, पूरी तरह से डेप्थ फ्री है। बट इसकी प्रॉब्लम एक ही है गाइस कि वो है, बात की जाए तो गाइस उसकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इसकी होल्डिंग है गाइस। तो आप देख सकते हैं गाइस प्रोमोटर्स के पास इसकी कोई भी होल्डिंग बची नहीं हुई। मैंने जैसे कहा गाइस आपको 2013 के पहले ही प्रोमोटर ने अपनी पूरी हिस्सेदारी लगभग बेच दी थी, और जो बची कुची थी गाइस वो भी 2018 के बाद ना बची। अगर DI की बात की जाए या FI की बात की जाए तो गाइस देख सकते हैं 0.01 उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी पूरी तरह से घटा दी, जबकि पब्लिक के पास अभी इसके 96.43% की हिस्सेदारी है गाइस। तो जिसके चलते हुए गाइस मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्की है। बट आने वाले समय में देखिए गाइस 100 अगर 105 का ये रिकॉर्ड तोड़ देगा तो आपको आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे टारगेट बता सकता है, जो कि 150 तक के भी लक्ष्य दिखा सकता है। तो आप इसे फोकस कीजिए 100 रुपीज तक, और नेक्स्ट अगर ये 105 के ऊपर आपको अगर क्लोजिंग बेल देता है तो आप उसे 150 के भी नजरिए से देख सकते हैं गाइस। तो देखिए गाइस सुबेक्स की आपको देखिए गाइस सुबेक्स बहुत ही अच्छा स्टॉक है, तो आप बिंदास होकर भी फ्री में इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि गाइस ये पूरी तरह से डेप्थ फ्री है और साथ ही साथ एक नेट प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ भी इसका बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सो गाइस इसमें उतनी कुछ बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं आएगी, जिसके चलते हुए आने वाले 4 क्वार्टर के अंदर ये बहुत ही अच्छे से शायद परफॉर्मेंस कर दिखाए और आपको इसके प्रॉफिट भी जनरेट करवा के दे सकता है। सो गाइस देखिए इस पे नजर बनाए रखिए, और साथ ही साथ गाइस
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो गाइज इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।